गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अभी आज आपके क्लास 4 का भाषा परिचय पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि भाषा परिचय क्या है, कौन सी बुक है, इसमें क्या है। हमने आपको बताया था कि भाषा परिचय जो है ये आपके ग्रामर की बुक है, व्याकरण की बुक है, हिंदी व्याकरण की बुक है। और इसमें कई चैप्टर हैं आपके 20 चैप्टर हैं, सारे मिला करके आपके यहाँ पर देख सकते हैं 20 चैप्टर हैं। तो यहाँ पे 20 चैप्टर में आपको बताया गया है एक लेसन में दो टॉपिक रखे गए हैं। लगभग किसी में एक टॉपिक है, जैसे फर्स्ट में है भाषा और व्याकरण, सेकंड में है वर्णमाला और लिपि, थर्ड में उच्चारण और वर्तनी। इसी तरह से आपके फिफ्थ में है संज्ञा, 6 में लिंग, 7 में वचन, 8 में सर्वनाम, 9 में विशेषण, फिर 10 में आ जाता है क्रिया और कार्य। इस तरह से किसी चैप्टर में आपके दो टॉपिक रखे गए हैं और किसी चैप्टर में 1 टॉपिक है, एक ही टॉपिक है। तो सब में आपको व्याकरण से संबंधित नियम बताए गए हैं। और व्याकरण क्या है? व्याकरण तो ये है कि आप कोई भी चीज़ अगर शुद्ध रूप से बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसको समझने के लिए व्याकरण हमें पढ़ना पड़ता है। और व्याकरण जो है ये हमारी उसमें मदद करता है। व्याकरण की वजह से ही हम शुद्ध रूप से बोलना और लिखना जान पाते हैं। और दूसरा टॉपिक था भाषा। ये भी हमने आपको बताया था कि भाषा क्या है। भाषा हमारे अपने विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। हम क्या किसी से हम कुछ बोलते हैं, अगला सुनता है, समझता है, अगला बोलता है तो हम सुनते समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए और दूसरे के विचारों को ग्रहण करने के लिए हम क्या करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा क्या है? जिस साधन से हम अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं वो हमारा भाषा है। यहाँ पर हम आपको लिख करके दिखाते हैं। यहाँ पर है अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, अपने भाव एवं विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, हम अपने भाव एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, साधन का प्रयोग करते हैं, उसे करते हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं। उस साधन को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो अपने भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उस साधन को भाषा कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है? यहाँ पे समझिए, ये भाषा हो गया। और ये कितने प्रकार की है? ये मेन रूप से 2 प्रकार की है। पहली लिखित भाषा, जो हम लिख करके व्यक्त करते हैं, वो हमारी लिखित भाषा है। ये पहला लिखित भाषा हो गई। और ये दूसरा मौखिक भाषा है। ये है मौखिक भाषा। हम अपने भाव एवं विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उस साधन को भाषा कहते हैं। और ये भाषा कितने प्रकार की होती है? मेन रूप से 2 प्रकार की, पहली लिखित और दूसरी मौखिक। इस तरह से ये 2 प्रकार की भाषा होती है। आपको जहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। और इसके लिए हमने आपको कल पढ़ाया था अच्छे से। तो हम लोग क्या करते हैं,
इसका एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन भी हमने करवाया था, ये क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन हमने करवाया था। और अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कुछ विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं और आपको देख करके इसको सही करना है। जैसे भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं, क्वेश्चन नंबर का है भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, एक लिखित और दूसरा मौखिक। तो यहाँ पर 2 वाले पे आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर का है टीवी पर समाचार सुनना और अखबार पढ़ना भाषा का कौन सा रूप? तो हम इसे क्या कर रहे हैं, टीवी पर सुनना, तो टीवी पर कौन क्या है, कोई बोल रहा है और हम अपने कानों से सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा है। मौखिक और लिखित दोनों भाषा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है और वो देख करके पढ़ रहा है और हम सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ग है व्याकरण के मुख्यतः विभाग है। व्याकरण के मुख्यतः कितने विभाग होते हैं? 3 विभाग होते हैं। जैसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। फिर क्वेश्चन नंबर घ है किसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं? तो व्याकरण के द्वारा। ये आपके सारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे।